नमस्कार साथियों, आज मैं आपको दूंगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज। आज आप खड़े हैं एक बेलनाकार बिल्डिंग के सामने जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है और यह है कुरुक्षेत्र का पेनोरमा एंड साइंस सेंटर। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान के नए नए अद्भुत चमत्कार, अद्भुत रहस्य। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने ये एक ऐसी रचना पेश कर दी है जिसके द्वारा बच्चों को अब विज्ञान में इंटरेस्ट आने लगा है। जो भी इसको देखता है वो इसमें खो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान का धर्म के साथ एक अनूठा संगम दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र की इस धरा पर इसको देखने के लिए लगभग पिछले 23 वर्षों में यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और आज इस बिल्डिंग के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा और आंखों देखा हाल आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। मुख्य द्वार की ओर बढ़ते समय हमें शुरू में ही एक मॉडल दिखाई दिया श्रीनिवास रामानुजम जी का। उसके बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और जगदीश चंद्र बसु जैसे महान वैज्ञानिकों के स्टैचू यहाँ पर दिखाए गए, क्योंकि इन लोगों ने ही दुनिया को एक ऐसा विज्ञान दिया, भारतीय विज्ञान दिया, जिसकी बदौलत आज भारत देश का जो नाम है वो गर्व के साथ विज्ञान के क्षेत्र में लिया जाता है। अब हम यहाँ से मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे हैं और चारों तरफ ये एक बहुत ही शानदार नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको हम ऐसे दिखाएं कि आपको ये लगे कि आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये यहाँ से ठीक हम अंदर एंटर कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये जो टिकट का प्राइस है यहाँ पर लगभग 50 रुपये का प्राइस है और विद्यार्थियों के लिए अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता है। और एक ख़ास बात, लोगों की रुचि को देखते हुए सरकार ने इसको 365 दिन खुला रखा है, केवल होली और दिवाली की छुट्टी को छोड़कर। बाकी यहाँ पर यह हमेशा ओपन रहता है। अब मैं आपको लेकर आया हूँ अंदर। ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति के कुछ उदाहरण यहाँ पे चित्र द्वारा या यूँ कहिए मॉडल द्वारा बताए गए हैं। आप इसको फील करें, हम बहुत ही क्लोज आपको ये दिखा रहे हैं। बड़े ध्यान से लोग बारीकी से इसमें देखते हुए खो जाते हैं और अपने आप को उसी युग में महसूस करते हैं। आप इसको खुद ऑब्जर्व करें, जिंक मेल्टिंग कैसे होती है ये यहाँ पर दिखाया गया है। आयरन मेकिंग का पुराना तरीका यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल साक्षात जैसे व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो। जिन बच्चों को भारतीय कला, साहित्य, प्राचीन सभ्यता और ख़ास तौर से विज्ञान में इंटरेस्ट है, उनके लिए तो ये जन्नत का काम करती है ये जगह। ये देखिए बृहदेश्वर मंदिर। मैं आपसे साथ साथ बात भी करता रहूँगा और आप इसको साथ साथ यूँ देखेंगे कि हम इकट्ठे एक साथ चल रहे हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी हेरिटेज, बेहद खूबसूरत नज़ारा, मज़ेदार विज्ञान और दृष्टि भ्रम। देखिए यहाँ पर कैसे इल्यूज़न क्रिएट होता है। ये अंतहीन एक सुरंग का नज़ारा, नाम देखते ही लगता है कि इसको हम साक्षात महसूस कर रहे हैं। जो यहाँ पे देखते हैं तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है। बाकी हमने आपको वैसा ही एहसास मिले, ऐसा कोशिश की है दिखाने की। अब ध्वनि को देखने का भी ये, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप इसको समझ पाएंगे। मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स ही दिखा पाऊँगा। जादुई नल यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, बिना किसी तार से ये हवा में लटक कर कैसे ये पानी यहाँ से निकल रहा है। तो अब तो काफ़ी लोग उसको जान चुके हैं, इसका रहस्य, लेकिन वास्तव में लोग यहाँ पर खो जाते हैं। अच्छा, अब ये देखिए धैर्य परीक्षण, पेशेंस टेस्ट। ये 0-0 का मतलब है कि यहाँ पर आपका अभी स्कोर यहाँ पर 0, यानी कि ये देखो ये बिटिया यहाँ पर क्या कर रही है, ये एक मेटल के द्वारा उस रोड में से उस गोल छल्ले को गुजार रही है। जैसे ये टच होगा तो ऊपर 1 लिखा आ जाएगा। आपको इसको टच नहीं करना है, आपको खुद को कंट्रोल करते हुए, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए आपको यहाँ से उस गोल रिंग को गुजारना है इस रोड के द्वारा। अब देखिए इसको टच नहीं किया अभी तक
बच्ची ने, और अभी तक ये 00 यानी कि अभी तक एक बार भी टच नहीं किया। बहुत ग्रेट पेशेंस लग रहा है यहाँ पर। ये आपका पेशेंस टेस्ट होता है। तो जिसका कम स्कोर होता है, लास्ट तक पहुँच जाता है, वो विजयी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, और इस कॉर्नर पर आकर तो लोग बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर प्लेट में आप अपना सर आपके सामने परोस सकते हैं। एक ऐसे इल्यूज़न क्रिएट किया गया है। देखिए यहाँ पर आपका लगता है कि धड़ अलग हो गया और केवल प्लेट में आपने अपना सर को सजा दिया। बहुत ही रश यहाँ पर लगता है, और लोग इसको देखकर बार बार इसके अंदर जाकर ये ऐसा दृश्य देखने की कोशिश करते हैं। हवा में तैरती हुई गेंद, फ्लोटिंग बॉल। आप जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पैर रखते हैं, बॉल अपने आप हवा में उड़ने लगती है। और ये देखिए माइक्रो एम्पेयर, आपके बॉडी में कितनी पावर है। आप अपने हथेलियों को जब यहाँ पर रखते हैं तो आपके माइक्रो एम्पेयर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ये इस बच्ची की जो माइक्रो एम्पेयर है, अब हम देखते हैं इसको, ये कितना आ रहा है। इसको आप पुश करते हैं, ये देखिए इसका 30 माइक्रो एम्पेयर इस बच्ची की जो विद्युतीय शक्ति है। और ये दूसरी बच्ची ने अपना यहाँ पर हाथ रखा, इनकी देखिए 40 क्रॉस कर गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह है चक्रिका विनिमय। ये एक डिस्क गेम है। आपको येलो कलर्स की डिस्क को एक तरफ करना है और ब्लू को एक तरफ करना है। ये बच्चे यहाँ पर प्रयास कर रही हैं, और ये इस तरीके से वेरी गुड। ये बहुत आसानी से इन्होंने कर लिया, वैसे इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब देखिए मज़ेदार हंसाने वाले आइनों के अलग अलग करतब। साथियों, आप जरा सा वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अब आपको इसके बाद मैं दिखाऊंगा महाभारत की वो शानदार झांकी, वो दृश्य है जिसको आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे अनमोल पल होने वाले हैं। इसके बाद हम सीधा आपको मैं वहाँ लेकर चलने वाला हूँ। तो तब तक आप इसको एंजॉय करें, पूरे पैनोरमा सेंटर को। और जो जो आगे बढ़ेंगे, महाभारत का वो दृश्य मैं फिर बता रहा हूँ, आप जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये इस पैनोरमा सेंटर का वो एक ब्लॉकबस्टर इवेंट है, महाभारत का वो पैनोरामिक व्यू। खड़े होंगे तो गायब हो जाएंगे। हाँ यस, इसमें अगर सेंटर पॉइंट पे खड़े होंगे तो गायब हो जाएंगे। ये गायब हो गई, और इधर आ गए तो सामने आ गई, और अब आए तो गायब हो गई यहाँ पे। ये देखो, अब आप इसको देखिए। ये लाखों ऑल पिन्स यहाँ टेबल के अंदर लटका रखी हैं, और ये कमाल की बात है, हाथों में चुभती नहीं है। अब यहाँ से हम हाथ लेकर नीचे गए, और नीचे से पूरी ऑल पिन्स को जब ऊपर उठाया, वो हाथों में ना चुभकर ऊपर हाथ का पूरी शेप का डिज़ाइन ऊपर दिखता है। और ये इस तरीके से लगाई गई कि हम हाथों से ऊपर धकेलते हैं, लेकिन ये हाथों में चुभती नहीं है। और इसका बहुत लोग इसका आनंद उठाते हैं। और ये इल्यूज़न तो बहुत ही गज़ब का है। आप इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इसमें, समझ में नहीं आता कि ये इल्यूज़न मिस्टेक कहाँ पर है। तो काफ़ी देर तक इसको देखते हैं तो समझ में आता है, ए बर्ड इन द बुश। इसमें द जो है वो 2 बार लिखा गया है, लेकिन बार बार देखने पर ही समझ में आता है। कमाल का ये इल्यूज़न है। ये क्रोमा टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप देखते हैं नाटक में, महाभारत में, रामायण में वो हवा में आसमान में उड़ते हैं, तो यहाँ पर अभी ये इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर ये जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, लाइव शूटिंग यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ यहाँ पर आप कैप्चर भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। अब देखिए, तार तो है नहीं और पियानो बज रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो यहाँ पे उंगली रखते हैं और ये पियानो बज रहा है। मैं आपके पेशेंस की सराहना भी करता हूँ, और आपको उसका बहुत शानदार इनाम भी आपको देने वाला हूँ। क्योंकि दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस नज़ारे को देखने के लिए
विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं। अब इन सीढ़ियों से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके सामने बहुत ही शानदार सरप्राइज कर देने वाला दृश्य है। ये देखिए, बिल्कुल ठीक हम उसके सामने पहुंच चुके हैं। ये है 34 फुट ऊंची बेलनाकार जो गोल गुंबद बिल्डिंग है। इसके ऊपर वो महाभारत का पूरा दृश्य है, लाइव आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बीच में ग्राउंड है जहाँ पर सैनिक लड़ रहे हैं और उनके शव क्षत विक्षत होकर दाएं बाएं गिरे हुए हैं। सामने वो दृश्य है जो इस वक्त फिल्माया गया है, जो चित्रण ग्राउंड पे किया गया है उसको 3D के रूप में वॉलपेपर पर सामने दिखाया गया है। इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप महाभारत को लाइव देख रहे हैं, महाभारत को महसूस कर रहे हैं, इनके दर्द को आप महसूस कर रहे हैं और साथ ही इनकी चीख पुकार करुणा, ये भीषण नरसंहार आपको वास्तव में लगेगा कि कितना बड़ा ये संग्राम उस वक्त हुआ था। अक्षौहिणी सेना के द्वारा लड़ा गया ये संग्राम आपके सामने जैसे कि जीवंत हो उठा हो। ये देखिए अभिमन्यु किस तरीके से इस चक्कर में फंस गए और एक एक दृश्य अपने आप में पूरी सजीवता को लिए हुए है। लाइव लग रहा है बिल्कुल महाभारत आपके सामने। अब मैं आपको इनकी आवाज़ें भी सुनाने जा रहा हूँ, देखिए। ये पहाड़, ये पेड़ पौधे और उन पर बैठे हुए गिद्ध, कितना सजीव चित्रण किया हुआ है। जो व्यक्ति मैं देख पा रहा हूँ, जो उनको देख रहे हैं, वो स्तब्ध होकर देख रहे हैं, वो अवाक हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है मुंह से। और जो सामने दृश्य है उसको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उसको पूरा चित्रण उसका किया गया है, उसकी पूरी कहानी यहाँ बताई गई है। किस तरीके से ये पहला दिन महाभारत का, ये कैसे संग्राम शुरू हुआ, ये यहाँ पर देखिए लोग इसको देख रहे हैं और एक तरह से भौचक्के हो गए। क्या कैसा ये महाभारत इतना सजीव, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपनी आंखों पर। आप को यहाँ पर आना ही होगा अगर आपको ये शानदार दृश्य महसूस करना है, महाभारत को फील करना है अगर आपको अपने अंदर। समूचे मानव इतिहास का यह सबसे भीषण, भयंकर और भयानक नरसंहार था जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो देखिए स्क्रीन पर हर दृश्य को कितनी सुंदरता से दिखाया गया है। यह 18वां अध्याय का वह वर्णन है जहाँ पर भीम ने दुर्योधन को द्वैपायन तालाब के किनारे जंघा को तोड़कर मारा था। श्री कृष्ण और सभी पांडव समीप में खड़े हुए उनको कैसे देख रहे हैं। ये दृश्य यहाँ पर देखिए, कितना सजीव दृश्य दिखाया गया है। महाभारत के इस काल के सभी शूरवीरों को, श्री कृष्ण की विराट लीला को, उनके विराट स्वरूप को, पांडवों की धर्म परंपरा को, सबको मेरा और आप सबकी ओर से मैं शत शत नमन करता हूँ। अब हम बाहर की ओर यहाँ पर आपको दिखाते हैं तितली उद्यान। ये पहली बार आपने नाम सुना होगा, एक बटरफ्लाई पार्क है
जिसका कि एक बहुत शानदार दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बटरफ्लाई का पूरा जीवन चक्र, ये तो यहाँ पर पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है और इसको मॉडल के रूप में भी यहाँ पर दृश्य है, इसको दिखाया गया है कि कैसे बटरफ्लाई अपना पूरा एडल्ट स्वरूप लेती है, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद ये जो पूर्ण एक तितली बनती है। वास्तव में बेहद ही अद्भुत तितली उद्यान ये मेरे जीवन में पहली बार देखने को मिला। अब दिखाते हैं आपको विज्ञान पार्क। ये भी जब भी पैनोरमा सेंटर का नाम आता है तो इसके विज्ञान पार्क का नाम भी साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बड़े और विभिन्न अलग अलग तरह के ऐसे उपकरण यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पर झूले भी हैं और साथ ही पार्क के बीच में एक ऐसा पिंजरा, एक केज, बड़ा केज हमको देखने को मिला जहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे सुंदर शानदार खरगोश हमको देखने को मिले, रैबिट्स। और अगर इनकी संख्या की बात करें, गिनने लगें तो लगभग ये होंगे 40-50 के आसपास। और ये बड़े प्यारे हैं देखने में, जैसे मन को छू लेते हैं इनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं। अब इनको क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं और इनको अपने हाथों से घास के तिनके खिलाते हैं और बड़े चाव से देखो खा रहे हैं। बहुत ही प्यारे, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में ये। और ऐसा मन करता है कि इनको घास ये खिलाते रहें, क्योंकि इतने प्यार से खा रहे हैं कि एक मन को एक तृप्ति का एहसास होता है। बड़े फ्रेंडली हैं ये खरगोश। तो वैसे तो इनको कुछ और चीज़ें खिलाना मना है, तो यहाँ पर जो नज़दीक से घास तोड़कर इनको हम खिलाते हैं। तो ये देखो लगातार खा रहे हैं और एक साथ झुंड बना के यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं। अद्भुत। ये मानव सभ्यता का प्राग ऐतिहासिक काल से जो विकास हुआ, देखिए प्रारंभ में मानव कैसा लगता था, उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। ये इसका नाम भी यहाँ पे रखा हुआ है, होमो हेबिलियंस। उसके बाद होमो इरेक्टस, ये इस शेप में मानव आया। उसके बाद निएंडरथल मानव जो था वो इस तरीके से दिखाई देने लगा और बाद में लास्ट में क्रो-मैग्नन मानव की ये संरचना उभर कर सामने आई। साथियों, अब हम अपने इस सफ़र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा और पेशेंस बनाएं, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूं यहाँ से। अब मैं यहाँ से आपको लेकर जा रहा हूँ एक कुजेल फाउंटेन की ओर। कुजेल फाउंटेन, इसको हम ग्रेनाइट बॉल भी कह सकते हैं। ये बॉल 1.2 मीटर व्यास से बनी हुई है। इसका वज़न 1000 किलोग्राम से ज़्यादा, यानी कि 1 टन से ज़्यादा वजनी है। लेकिन ये फिर भी एक पानी की हल्की सी परत के ऊपर, देखिए कैसे सिंगल हाथ से आप इसको हिला पा रहे हैं और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का मैप बना। बड़ा ही आकर्षण का ये पॉइंट है। यहाँ पर सभी लोग, ज़्यादातर फोटोग्राफी यहाँ पर लोग खड़े होकर कर रहे हैं और एक बेहद ही शानदार ये बॉल जिसको लोग देखकर आनंदित हो रहे हैं। और यहाँ पर विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ, यानी कि डायनासोर के समय से जो प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं, बड़े बड़े विशालकाय जानवर जो हैं हमारे प्राचीन काल में देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े कछुए, डायनासोर, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये पूरा पार्क है। इस पार्क के अंदर जाना मना है ताकि इनको नुकसान ना पहुँचे। ये है हमारा विश्व प्रसिद्ध डायनासोर एन्क्लेव। तो इस तरीके से ये संपूर्ण पैकेज हमने आपको दिखाया। इस महान विज्ञान केंद्र का उद्घाटन 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। जब आप यहाँ पर आएंगे और इसको निहारेंगे, देखेंगे, तो साथियों निस्संदेह आप यही बात कहने वाले हैं कि दिल अभी भरा नहीं। इसके दक्षिण में कुरुक्षेत्र संग्रहालय, जिसमें श्री कृष्णा का पूरा जीवन चरित्र दिखाया गया है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आपके लिए बहुत विशेष रूप से तैयार किया गया एक हमारा प्रयास। धन्यवाद साथ।